ॐ नमो नारायणाय। राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं हरिः ओम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं हरिः ओम्। हरि ओम। आज के इस रामचरितमानस सुंदरकांड सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे राम जी की कथा यानी पूरे रामचरितमानस में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तो अवर्णनीय आनंद और मंगलता से भरपूर ऐसा ये विषय है सुंदरकांड का। और उसमें हम सब के प्रिय हनुमान जी जो है और उनके साथ अनेकों दूसरे किरदार भी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ये प्रसंग जो है कि अभी राम जी पहुंच गए हैं कहाँ, तो उस तट पर समुद्र के। और फिर यहाँ अभी लंका में विभीषण रावण को मिलने आए हैं। सभा में सब लोग बैठे हैं और अभी क्या होता है जानेंगे। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। विभीषण जी ने प्रणाम किया। रावण उनके बड़े भ्राता है और फिर अपने आसन पर जाकर बैठे। और फिर जब उन्होंने विनती की रावण से कि मुझे कुछ कहना है, तो उन्होंने अनुमति दी। और अभी क्या कह रहे हैं विभीषण, बहुत अच्छी बात, सुंदर बात कह रहे हैं, बट रावण को कैसे लगेगी ये अभी हम देखने वाले हैं। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण कह रहे हैं कि आपने मुझसे मेरा मत पूछा है, तो मैं तो मेरा मत अपने बुद्धि के जो एक कैपेसिटी है, इस बुद्धि में जितना एक ज्ञान का भंडार है या उसमें जितनी उसकी एक सीमा है, उस कैपेसिटी से, उस सीमा से हम आपको जो हमारे मन में है, हमारा मत है, उसके बारे में रावण जी आपको बताएंगे, भ्राता आपको बताएंगे। जो आपन चाहै कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद के नाई।
पहली बात ऐसी कहिए कि वो रावण को बहुत चुभने वाली है। कहते हैं जो आपन चाही कल्याणा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मनुष्य का अपना कल्याण है तो वो क्या है, सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार का अगर कोई सुख चाहता है तो क्या है, परस्त्री की वो जो परस्त्री जो होती है तो उसको कैसे त्यागना चाहिए, बोले वो चौथ का जो चंद्रमा होता है उसकी तरह त्याग देना चाहिए। यानी अगर उस चीज को हमने देखा तो वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों चंद्रमा को वो चौथी के दिन नहीं देखना है, तो उसको कहते हैं कि वो एक अपशकुन मानते हैं। तो यहाँ कहा है कि ये परस्त्री भी जैसे अगर उस परस्त्री को लाएं तो वैसे ही त्याग देना चाहिए जल्दी से जल्दी, जैसे वो चौथ के चंद्रमा को त्याग देते हैं, क्योंकि उसी में कल्याण है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलपस लोभ भल कहई न कोहू। विभीषण कह रहे हैं 14 भुवन का एक स्वामी हो, वह जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो कोई भी भला नहीं कह सकता है। तो आप और हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये जो बात विभीषण कह रहे हैं कि अगर किसी के भी साथ हमने बैर किया तो मन में नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारी उत्पन्न हो जाती है, और जहां भी नकारात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है फिर वहां तो विनाश एक दिन बिल्कुल अटल ही है। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये जो लोभ है, ये लोभ भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्या कह के आता है, वैरी बनकर ही आता है। तो भगवत गीता में कहते हैं काम क्रोध लोभ, ये तीन जो है ये नरक के द्वार है। किसके द्वार है? नरक के द्वार। अभी ये तीनों चीजों से, काम क्रोध और लोभ, ये मनुष्य को पूरी तरह से ग्रस लेते हैं, और फिर इतना ये मनुष्य उसके अधीन हो जाता है, उसका गुलाम बन जाता है कि उसको दूसरा कोई भी विवेकशील यानी विवेक डिस्क्रिमिनेटिव थॉट उसके मन में आता ही नहीं। वो पूरी तरह से ये तीनों विकारों का गुलाम बनकर रहता है और फिर अपना जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहूँ भजहि जहि संत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अभी जो विभीषण रावण को सलाह देने वाले हैं वो तो रावण को और ज्यादा चुभने वाला है। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ, ये जो अहंकार जनित ये पूरी तरह से हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है उसको कहते हैं काम। अहंकार जनित जो इच्छाएं होती है, क्रोध, ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है और उसमें कोई बाधा आ गई तो मन में क्रोध का संचार पूरी तरह से हो जाता है। मद, अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई जो अहंकार जनित है तो वो अहंकार और बढ़ता है, उसको प्राइड कहते हैं। तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, जैसे ये
अभी रावण की स्थिति है कि उसका अहंकार, उसका मद इतना बड़ा हुआ है कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए अभी राजी नहीं है। मंदोदरी उसकी सबसे पट्ट रानी, उसने भी उसको कल्याण का मार्ग दिखाया, लेकिन उसने उसको त्याग दिया, उसने उसकी बात को नहीं सुना। तो अभी ये कहते हैं यहां विभीषण कि ये जो मार्ग है, लोभ, काम क्रोध मद लोभ, ये क्या है? नाथ नरक के पंथ। जो भी इस मार्ग पर चलेगा तो उसका विनाश तो अटल है एक दिन। जीवन में भी हम देखते हैं कि जो लोग बहुत लोभी हो जाते हैं एक उदाहरण मैं दे दूं, कभी कभी पेपर में, न्यूज़ में ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कोई एक राजकारणी नेता जो किसी लोभ के कारण 1 2 3 4 बड़े बड़े स्कैम करके और फिर उसको जेल में जाना पड़ा। तो देखो, पैसे तो बहुत है, पैसे उनको मिल रहे हैं, और एक बात लोगों को समझना जरूरी है कि कितने पैसे मिलने के बाद हम खुश रह सकते हैं। ये एक सवाल हमने अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि ये मन ऐसा है कि इसको जितना दो वो कम ही है। देखिए ना, शास्त्र में एक सुंदर बात कहते हैं, बोले ये मन की इच्छाएं कैसे होती है? तो बोले जो हवन होता है और हवन में जो अग्नि होती है उसमें आप घी डालते जाओ, वो और ज्यादा तेज होता है, और घी डालो वो और ज्यादा तेज होता है। वैसे ही ये मन की इच्छा है, जितना ज्यादा हम उस इच्छाओं को बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा उस इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते जाएंगे, उतनी वो ज्यादा तेज तेज बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे वो इच्छा पूर्ण होती है, वैसे वैसे मन में ये लोभ पूरी तरह से ग्रस्त कर लेता है मन और बुद्धि को। तो ऐसा व्यक्ति तो फिर उसका विनाश अटल है। जैसे अनेकों बार हमने देखा है कि ये जीवन में कैसे लोग, जैसे मैंने उदाहरण दिया ही है, वैसे ही अनेक किसी छोटी छोटी चीज के पीछे लग करके, चोरी करके, डाका डाल के या कोई रिश्वतखोरी करके कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ ये नरक के पंथ बताए गए हैं, ये नरक का मार्ग बताया गया है। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। लेकिन ये सब को त्याग करके अगर भगवान का भजन करे, क्यों? क्योंकि ये पता रहना चाहिए कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी ये सारी चीज़ों को त्याग करके भगवान का भजन करते हैं और आनंद मंगल में अपना जीवन जीते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। आहा हा, क्या बात सुंदर कही है विभीषण जी ने। कहते हैं कि हे तात, हे भ्राता, ये सुनो, राम नहीं नर भूपाला, वो कोई ये मनुष्य शरीर धारण किए हुए कोई मनुष्य मत समझना, न वो नर बनकर आया है तो कोई सिर्फ एक नगरी का राजा, भूपाला यानी राजा, राजा है ये मत समझना। कौन है ये बता दूं? भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये जो राम है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है। भुवनेश्वर, ये पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है। भुवन यानी पूरा के पूरा विश्व, ब्रह्मांड उसके ईश यानी उसके कंट्रोलर है। तो ये सारे के सारे जगत के जो पूरे के पूरे विश्वत्व है, विश्वात्मा है, जो कंट्रोलर है, पूरी तरह से ईश्वर है,
जगत में जो सबको संयमित रख सकते हैं, ऐसे भगवान है ये, जो काल के भी काल है, जो काल भी उनके नाम से डरता है। और ये तो हुई भगवान की व्यवहारिक ऐसी सुंदर तरीके से की हुई बात, यानी सुंदर तरीके से किया हुआ वर्णन। अभी विभीषण कहते हैं, लेकिन वो पारमार्थिक स्तर पर कौन है? ब्रह्म है। पारमार्थिक स्तर पर यही जो आपको रूप दिखाई दे रहा है, जिसको आप तपस्वी तपस्वी करके बहुत बार बोलते हो, जिसको कभी राम करके नहीं पुकारते हो, वो जो तपस्वी श्री राम जी है, वो सत्य जो है वो ब्रह्म है, यानी निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप ही है। अनामय अज भगवंता भगवान है। भग लक्षण क्या होते हैं? जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसमें संपूर्ण यश है, जिससे धर्म की शुरुआत होती है और जो धर्म का अधिष्ठान है, जो श्री है, जिसके साथ श्री है, जो वैराग्य से परिपूर्ण है और जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे जो भगवंत है, ऐसा भगवान का रूप होता है। और बोलते हैं ये सब होकर भी अजह, वो कैसे? अजन्मा है, अनंत है, अनादि है। ये हो गया भगवान का पारमार्थिक रूप। तो हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि भगवान के एक है सगुण साकार रूप और एक है निर्गुण निराकार रूप। सगुण साकार रूप सारे भक्तों के लिए अति प्रिय होता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को संपूर्णता प्रेम में भिगोने के लिए, प्रेम से आनंद मंगल में ऐसे पूरी तरह से उनका जीवन करने के लिए मनुष्य अवतार लेते हैं, ताकि भगवान की मनुष्य अवतार में की हुई लीला से सारे भक्तजन उस लीला में पूरी तरह से डूब करके अपने मन को, अपने बुद्धि को पवित्र कर सके। तो ऐसे भगवान का ये व्यवहारिक रूप होता है। जो ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं, उनके लिए परमात्मा तत्व ब्रह्म यही संपूर्ण यानी परम होता है। तो वो ध्यान मग्न हो करके साधना करते हैं, बड़ी तपस्या करके साधना करते हैं और अपने मन को पूरी तरह से पवित्र करते हैं इस तपस्या से, ज्ञान और ध्यान तपस्या से। तो ये भी भगवान का एक रूप है, निर्गुण निराकार रूप। तो एक हो गया भगवान का निर्गुण निराकार पारमार्थिक रूप और एक हो गया भगवान का व्यवहारिक रूप, जो भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के धाता, कर्ता, विधाता है। इसको भ्राता जानो। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान गो द्विज धेनु देव हितकारी, बोले जो भी सात्विक वृत्ति का जो भी कोई है, भगवान उन सब के हितकारी है, उनका सबका कल्याण करते हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा के सागर है। और ऐसे परमात्मा तत्व, ऐसे भुवनेश्वर ने ये मानव देह धारण किया है, इसको जानो, न कि सिर्फ उनको एक मानव करके जानो। जनरंजन भंजन खलब्राता, सारे भक्तों का रंजन करने के लिए, यानी उनको बहुत बहुत प्रेम से भरने के लिए भगवान ये मनुष्य देह धारण करते हैं। और ध्यान देना, जो बदमाश लोग होते हैं
उनका संपूर्णतः नाश करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवत गीता में जो सुंदर श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म का जो ग्लानि होती है धर्म की, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। और किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में परित्राणाय साधूनाम, साधु लोगों का, अच्छे लोगों का वर्णन करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, सारे बदमाश जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेते ही है। यही यहाँ भगवान के बारे में कहा है और कहते हैं, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, धर्म का रक्षण, वेद का रक्षण भगवान ही करते हैं। जब ये बात रावण ने सुनी और विभीषण बार बार उनको दोहरा रहा है, बार बार पद लागहूं, बार बार पद लागहूं, विनय करहु दस शीस, बार बार अपने बड़े भ्राता के चरण को पूरी तरह से वंदन करके विनती कर रहे हैं। परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि आप अपने मन से ये मान मोह मद इसको त्याग करके भगवान जो इस रूप में आए हुए हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक भी है, ऐसे इस भगवान को आप शरण चलिएगा। ये बात जब रावण ने सुनी, और ये तो सब लोग वहां सभा में उपस्थित है, उस सभा में माल्यवंत करके रावण के सचिव भी है, माल्यवंत अति सचिव सयाना, बहुत होशियार है, जिनकी बुद्धि तल्लख है। तासु बचन सुनी अति सुख माना, विभीषण के ये वचन सुन करके बहुत बहुत अच्छा लगा कि जानकी जी को भगवान समान हमारे राम जी को वापस कर दे, और इसी में सबकी भलाई है, इसी में रावण का भी हित है। ये सलाह बहुत बहुत माल्यवंत जी को अच्छा लगा, अच्छी लगी ये सलाह। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उरधर जो कहत विभीषण। माल्यवंत जी ने भी कहा, हे रावण जी, जो विभीषण कह रहे हैं वो सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है, आप भी इस पर सोच विचार करिए और ऐसा ही करिएगा। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, रावण को जो गुस्सा आया तो उसने बोला कि मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो ये दोनों लोग मेरे सामने,
दूरी न करहु इहा हा कहू। रावण ने कहा कि कोई है, इनको यहां से दूर लेकर के जाओ, मेरे आंखों से दूर कर दो। माल्यवंत गृह गयहु बहोरी, ककहि विभीषणु पुनि कर जोरी। माल्यवंती जी ने ये रावण का क्रोध देख करके और उसकी असमंजस बुद्धि को देख करके वो तो वहां से उस सभा को त्याग करके अपने घर पर चले गए। लेकिन विभीषण फिर से प्रयत्न करने लगे और कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। बहुत ही पते की बात यहां विभीषण कह रहे हैं। कहते हैं कि तात सुनो, सुमति कुमति सबके उर रही, यानी सुमति यानी पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, और कुमति यानी नकारात्मक निगेटिव विचार। कहते कि सभी के दिल में, सभी के मन में ये दोनों विचार प्रवाह रहते हैं। ये क्या कहते हैं, सामान्य तरह है, ये बिल्कुल नैसर्गिक है कि दोनों तरह के विकार, दोनों तरह के विचार रहते हैं। नाथ पुराण निगम अस कहि, ये पुराण, ये वेद, ये सब कहते हैं इसके बारे में, लेकिन ये बात को हमको ध्यान में रखना है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। लेकिन हम सब ने अपने विवेक शक्ति से सुमति को बढ़ाना है और कुमति को हटाना है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जहां सुमति है वहां प्रॉस्पेरिटी है, वहां अभ्युदय है, और जहां कुमति है, जहां निगेटिविटी है, वहां विपत्ति निदाना। बहुत ऑब्स्टैकल्स है, बहुत विनाश का मार्ग है, बहुत सारी की सारी आपदी यहां आकर के परेशान करने वाली है। और ये मार्ग आखिरी कर कल्याण का तो है ही नहीं, ये संपूर्णतः विनाश का ही मार्ग है। कौन सी? कुमति जिसका मार्ग है, जिसके मन में नकारात्मक प्रवृत्तियां पूरी की पूरी घिर के बैठी है, ये मार्ग कुमति का है। और जिसके मन में सुमति है वो अभ्युदय है, प्रॉस्पेरिटी का मार्ग है। तव उर कुमति बसी विपरीता। देखो, किसी कारण, हे भ्राता, तुम्हारे मन और बुद्धि में इस कुमति ने स्थान पा लिया है। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आप उसकी वजह से उल्टे विचार कर रहे हो, यानी जो विचार करना चाहिए सरलता से वो आप नहीं कर रहे हो, आप विपरीत विचार कर रहे हो। जो व्यक्ति हम सब का मित्र है उसको आप रिपु यानी शत्रु करके देख रहे हो, और जो शत्रु है यानी खुद का अहंकार, खुद का मान, खुद का लोभ, खुद का ही अहंकार और क्रोध, ये सब हमारे शत्रु है और इनको आप मित्र बना करके रख रहे हो। और ये सारे जो आपके यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं और जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी कोई आपके मित्र नहीं है, वो भी आपके एक्चुअली शत्रु ही है। पर आपके बुद्धि में विपरीत भाव आ गया है, इसलिए आपको जो मित्र है वो शत्रु दिखाई दे रहा है, और जो सच में शत्रु है वो मित्र दिखाई दे रहा है। तात चरण गरिमा गहु, राखहु मोर दुलार। विभीषण ने रावण के चरण पकड़ लिए
और बोले कि मैं आपसे विनती करता हूं मेरे बड़े भाई, प्लीज मेरी बात मान लो, जैसे कोई माता पिता अपने छोटे बच्चे की बात को मानते हैं। सीता देहु राम कहू, अहितन हो तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं सीता को वापस कर दो, राम के लिए, राम के पास दे दो, और आपका इसमें कोई भी अहित नहीं होता। मैं आपको पूरी की पूरी ये गारंटी दे सकता हूं, मैं ये पूरी तरह से दिल से कहता हूं, यही मेरा मत है। जब उसने ये देखा कि विभीषण आकर के पैर पकड़ रहा है और मेरे ही शत्रु की बढ़ाई कर रहा है, तो क्या कहता है रावण, मम पुर बसि तपसि न पर प्रीति, रहते तो मेरे शहर में हो, मेरे नगर में हो, सठ मिलु जाइते नहीं कहु नीति, लेकिन तुम तो बदमाश हो, तुम तो मेरे शत्रु को जाकर के मिले हो ऐसा लग रहा है। अस कही किनसि चरण प्रहारा, ऐसे बोल करके जब विभीषण उनके पैर में साष्टांग दंडवत कर रहा है, उसने अपने पैर से विभीषण को एक जोर से लात मारी, प्रहार किया। अनुज गए पद बारही बारा, फिर भी विभीषण ने उसका बुरा न माना और बार बार उन्होंने उनके चरण पकड़ करके विनती करी, पर रावण ने कुछ न माना। अभी विभीषण कहते हैं, सचिव संग लय नभ पथ गयहूं, सबई सुनाई कहत अस भयहूं। ये सबके सब राक्षस वंश के हैं और इन्होंने बहुत तपस्या की है, तो इनको आकाश मार्ग से जाना ये सहज ऐसी ये सिद्धि प्राप्त है। तो जो जो विभीषण के साथ मंत्री है वो विभीषण के साथ चले गए, और रावण को अभी विभीषण कह रहे हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। हे रावण, हे मेरे भ्राता, राम जी सत्य संकल्प के नायक है, और आपकी सभा में काल एकदम से छाया हुआ है, काल रात्रि के समान। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देह जनि खोरी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रावण, अभी तो मैं राम जी के शरण में जाने वाला हूं, और ये आपने मेरा त्याग किया है, मेरी बात को आपने नहीं माना है और आपने मुझे धुतकार दिया है, इसलिए अभी मैं तो सत्य संकल्प प्रभु श्री राम जी के चरणों की पूरी तरह से शरणागति पत करने वाला हूं। मैं उनके शरणागत होने वाला हूं। अभी आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि आपने मुझे त्याग दिया है। अभी मैं उनके शरण में जाकर के पूरी तरह से उनके शरणागत करके मैं रहूंगा। और विभीषण वहां से चले गए। अगला प्रसंग है विभीषण शरणागति, लेकिन वह आज नहीं, हम अपने नेक्स्ट सत्संग में देखेंगे। लेकिन आज हमने जो देखा कि ये जो शत्रु रूप से नकारात्मक प्रवृत्तियां अगर हमारे मन में आकर बैठी, तो ये हमारा आद्य कर्तव्य बनता है कि उनको हटाएं और अपने मन को सुमति यानी सुविचार से जोड़े, ताकि हमारा हित हो सके। अन्यथा तो सारी तरह से विपत्ति और हमारा
संपूर्णतः विनाश ही का कारण हम अपने आप से बनने वाले हैं। तो ये सुंदर ऐसा जो संदेशा ये सत्संग से हमने पाया, उससे हमने अपने जीवन को संभालना है, हमारे जीवन को मंगलमय बनाना है। जय श्री राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो